2.5 महीने मैंने अच्छे से वर्कआउट किया था। डाइट पे उतने अच्छे से मैंने फोकस नहीं किया था, लेकिन हाँ, अगर मैं नॉर्मल की बात करूँ तो उससे बेहतर था मेरा। उसके बाद मैंने चेक किया था, अराउंड मैं 42 kg पे थी, और वो मेरा सबसे हैप्पीएस्ट फेज था। हेलो लवीज, राधे राधे एवरीवन, इट्स मी लवली, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज की वीडियो जो होने वाली है सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पे होने वाली है, जो कि है वेट गेन। मैंने अभी लास्ट ईयर भी स्टार्ट किया था 2024 में, जिसमें मैंने आपसे कहा था कि मैं शेयर करूंगी वीडियोज। इवन कुछ टाइम तक मैंने शेयर भी किया था कंटिन्यू करी, लेकिन फिर बाद बीच में ब्रेक हो गया। तो अभी मैं वापस से नई जर्नी स्टार्ट करने जा रही हूँ। नहीं नहीं, मैंने ऑल्दो कुछ टाइम पहले स्टार्ट करा, लेकिन मैं वापस से सोच रही हूँ आपको शेयर करूँ। लेकिन उससे पहले मैंने क्या गलती की है जो अब रिपीट नहीं करूंगी मैं, और क्या क्या मेरे प्लान्स है जो इस बार अच्छे से करूंगी। तो बात करते हैं कि आज हम क्या क्या करने वाले हैं इस वीडियो में। सबसे पहले मैं टारगेट आपको बता दूं। मेरा टारगेट जो है, मेरी जो हाइट है 155 सेंटीमीटर है, 155 सेंटीमीटर। और मेरी जो अभी करंट वेट है 41-42 के बीच में, मुझे प्रॉपर चेक करना पड़ेगा। मैं मेरा वैसे तो टारगेट है 48 to 49 kg, बट मैं इसको टारगेट लेके जाऊंगी सरप्लस में, ताकि मैं कट कर सकूं बाद में। तो क्योंकि अक्सर मैंने देखा है कि कट की जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी मुझे नहीं पता, बट मैं अभी सरप्लस में लेके चलूँ तो 50 to 52 के बीच में, 50 to 50। तो मेरी जो वेट होगी 50 to 52 kg के बीच में मैं टारगेट लेके चल रही हूँ। और टाइम जितना भी लगे, प्रॉपर वैसे टारगेट है कि 3 महीने के अंदर। बाकी अगर थोड़ा बहुत आगे पीछे लगता है तो उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं करने के लिए रेडी हूँ। सेकेंड थिंग, मुझे जंक नहीं खाना है, बिल्कुल भी नहीं खाना है। जो चीज मुझे वैसे भी नहीं पसंद है, बट हाँ ठीक है, कभी कभार होता है, आप अपने बनाए रूल्स पे ही नहीं चल पाते हो, जो कि मेरे साथ अभी हुआ हाल फिलहाल में। बट ठीक है, अब मेरे साथ ऐसा नहीं होगा, उस चीज के लिए मैं रेडी हूँ। थर्ड, मुझे पानी अच्छे से पीना है, वाटर इनटेक अपना बढ़ाना है। और क्योंकि अभी वर्कआउट वगैरह चल रहे हैं तो क्रेटीन ले रही हूँ, उसके बारे में अलग से वीडियो बना दूंगी आपके लिए अगर आप चाहें तो। क्रेटीन ले रही हूँ तो आपको वाटर इनटेक बढ़ाना पड़ता है। इसके अलावा खुश रहना है, दैट्स इट। अब मुझे सेकंड जो करना है, नेक्स्ट अभी बनाऊंगी मैं डाइट प्लान और वर्कआउट प्लान। दो चीज मैं करूंगी। इसके बाद अगर आपको चाहिए होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, या फिर मेरा इंस्टा आईडी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। आप इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हो पर्सनली, अगर आपको चाहिए हो तो मैं आपको मेरे वर्कआउट प्लान और डाइट प्लान दोनों ही आपको भेज दूंगी। अभी ऑल्दो मेरा डाइट प्लान जो है नहीं है मेरे पास, इस वजह से मुझे समझ नहीं आता कब क्या खाना, नहीं खाना, मन क्या खा ले, नहीं तो नहीं खा पाई। वर्कआउट प्लान जो होता है, इसमें मेरे साथ प्रॉब्लम ये हो जाता है कि अभी जो मेरा पहले वाला जिम था वहां पे तो प्रॉपर वर्कआउट प्लान था मेरा, लेकिन फोन में था, वो डिलीट हो चुका है, मुझे उतने अच्छे से याद भी नहीं है अभी। और अभी जहां मैं जा रही हूँ, यहाँ मुझे हर रोज ट्रेनर से पूछना पड़ता है आज मुझे क्या करना है, आज मुझे क्या करना है। जहां तक मुझे पता है, कुछ कुछ वर्कआउट पता है, कुछ कुछ ऐसा नहीं है कि मैं बहुत बड़ी धुरंधर हो चुकी हूँ, लेकिन मुझे प्रॉब्लम्स होती हैं, तो मुझे समझ नहीं आता। ऐसे पहले से पता होता तो आपका माइंड मेकअप होता, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो इसलिए मैं प्रॉपर आज वर्कआउट प्लान भी बनाऊंगी मेरे अकॉर्डिंग, मुझे क्या लगता है, मुझे कौन से बॉडी पार्ट को अच्छे से टारगेट करना है क्या नहीं करना है। तो मेरी जो अभी वर्कआउट होगी प्रॉपर 3-4 ओवरऑल बॉडी ऐसे तो टारगेट होगी, लेकिन कुछ मेजर है जिसको मैं टारगेट करूंगी, जिसमें मेरी ब्रेस्ट, ग्लूट्स, थाइज एंड आर्म्स, ये 4 मेजर पार्ट हैं जो जिसको मैं टारगेट करूंगी। इसके अलावा ओवरऑल बॉडी को मुझे टोन करना है। मैंने अभी तक जो गलती की है उसमें मैंने डाइट अच्छे से नहीं लिया है, कभी कभार जंक हो गया है, मैं रेगुलर नहीं रह पाई, कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाई। ये कारण था कि मेरी जो बॉडी है एक्टोमॉर्फ टाइप है। अब आप में से कुछ लोगों को पता होगा, मैं आपको क्लियरली एक बार बता दूं। बॉडी जो होती है 3 तरह की होती है बेसिकली, एक्टोमॉर्फ, एंडोमॉर्फ एंड मीजोमॉर्फ। एक्टोमॉर्फ जो होती है, जिस कैटेगरी में मैं फॉल करती हूँ, इस कैटेगरी में क्या होता है, आपको वेट गेन करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। मीजोमॉर्फ जो होता है वो इजीली वेट गेन भी कर सकते हैं, इजीली वेट लूज भी कर सकते हैं। एंड जो एंडोमॉर्फ है, इनको वेट लूज करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो मैं एक्टोमॉर्फ वाले कैटेगरी में आती हूँ। मेरे जैसे बहुत से लोग हैं जिनको ये प्रॉब्लम होती है वेट गेन करने में। लास्ट टाइम 2024 में मैंने स्टार्ट किया, पिछले साल दुर्गा पूजा के टाइम पे मैंने वीडियो भी डाला था कि मैं अब कंसिस्टेंट डालूंगी। रीजन था मेरा, एक प्रेशर होता है अगर आप किसी को कमिट करते हो, वो भी ऑनलाइन, जहाँ पे आप किसी को नहीं जान रहे, आपको हर कोई जान रहा है लेकिन आप किसी को नहीं जान रहे हो। अगर कोई आपको देख रहा तो आपको जान रहा है। मैंने स्टार्ट किया अराउंड नवंबर में। फिर कुछ टाइम के बाद मॉडर्न पेंटाथलॉन मेरा फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ था इस गेम से, तो मैं वहां पे प्रैक्टिस के लिए मैं चली गई, प्रैक्टिस एंड ऑल मेरी स्टार्ट हो गई। धीरे धीरे करके मैं टाइम बहुत कम देने लगी खुद को, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट था। फिर उसके बाद मैंने सोचा कोई बात नहीं, मैंने कंटिन्यू किया, कुछ दिन मैंने कंटिन्यू किया, फिर बीच में नहीं हो पाया मेरे से।
बहुत बुरा लग रहा था। फिर मैंने वापस से जनवरी में स्टार्ट किया। मैंने 15 दिन अराउंड किया। फिर उसके बाद फैमिली में कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ गई जिस वजह से मैं कंटिन्यू ही नहीं कर पाई। कुछ ऑल्दो आई नो दिस इज एन एक्सक्यूज। अगर मैं चाहती तो मैं कर सकती थी, बट पता नहीं क्यों कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे आप चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते। But इसी ईयर खुद को गिफ्ट किया था जिम मेंबरशिप, और इसका क्रेडिट जाता है मन्नू को, मेरा फ्रेंड है। सो उसके लिए मैंने उसको बताया। उसका ही कहना था कि भाई जिम जाओ, ज्वाइन करो। मेरा था प्लान जाना है, लेकिन गेम की प्रैक्टिस चलती थी, फिर ऑफिस टाइम होता था, फिर पढ़ना भी होता था, तो नहीं हो पाता। तो मुझे था कि नहीं, कर लेंगे बाद में कर लेंगे। मन था जाने का, लेकिन मैनेज नहीं कर पाई थी। लेकिन उसके बार बार कहने से मैंने चलो छोड़ो, अब जाते। तो 30 जनवरी को मैंने खुद को ये गिफ्ट दिया था, मेरे बर्थडे के दिन, की जिम मेंबरशिप मैंने लिया। तो उससे मुझे एक फायदा हुआ, जिम ज्वाइन करने के बाद स्टार्टिंग में तो मेरी वेट बहुत ज्यादा कम हुई। मैंने 3 मंथ का मेंबरशिप स्टार्टिंग में ही ले लिया था। मुझे बोला भी गया था कि तुम इतना कर पाओगे, मतलब पहले एक बार 1 मंथ का लो। फिर मुझे लगा नहीं, बजट फ्रेंडली 3 मंथ का है तो मैं वही लूंगी। मैंने जिम ज्वाइन किया, और जिम के बाद मैंने डाइट पे ध्यान देना स्टार्ट किया। स्टार्टिंग में तो मैंने जब सबसे फर्स्ट डे ज्वाइन किया था, उस दिन मैंने वेट किया था। तो मेरा जो वेट था अराउंड 36 और 36.5, इतना ही था। और मैं जब ज्वाइन की थी तो मुझे बताया गया था, जो ट्रेनर थे, तो उन्होंने ही मुझे बताया था कि स्टार्टिंग में जो है हो सकता है कि तुम्हारा वेट डिक्रीज होगा, उसके बाद वो आगे बढ़ेगा। तो मुझे डर भी था, लेकिन स्टार्टिंग के एक हफ्ता के अंदर ही मेरा जो वेट था 36 और 37 अराउंड था, वो डायरेक्ट 34 पे आ गया। मैं डर गई थी, मैंने जब चेक किया था ना, मैं डर गई थी। मुझे लगा जरूर छोड़ दो, क्योंकि उस टाइम पे मुझे ये लग रहा था, एक तो गेन हो नहीं रहा, ऊपर से और लूज कर रही हूँ मैं। तो फिर कैसे, वो आप में से किसी ने देखा होगा मेरी पहले वाली वीडियो, तो आपको आइडिया होगा कि मैं कैसे दिख रही थी। अभी थोड़े से ट्रांसफॉर्म हुआ है, थोड़ा सा 4-5% या शायद 2-3% तो हुई है मेरी बॉडी ट्रांसफॉर्म। तो फिर मैंने फिर भी मैंने कहा ठीक है, वो पैसा लग ही गया है, ऑफिस पास में है, जानबूझ के मैंने पास में ही ज्वाइन किया था जिम, ताकि मैं रेगुलर रह सकूं। फिर मैंने कंटिन्यू किया। 3 महीने के कोर्स में मैंने 2.5 महीने कंटिन्यू किया, और बाकी के 15 दिन जो है 2 बार मैं ट्रिप पे गई थी, तो उसमें, और संडे कभी कुछ इस तरह से लगभग 15 दिन का मेरा एब्सेंट था। बाकी 2.5 महीने मैंने अच्छे से वर्कआउट किया था। डाइट पे उतने अच्छे से मैंने फोकस नहीं किया था, लेकिन हाँ, अगर मैं नॉर्मल की बात करूँ तो उससे बेहतर था मेरा। उसके बाद मैंने चेक किया था, अराउंड मैं 42 kg पे थी, और वो मेरा सबसे हैप्पीएस्ट डे था। मेरा मई में मेंबरशिप कंप्लीट हो गया था, अराउंड फेब्रवरी, मार्च, अप्रैल में कंप्लीट हो गया था। मई में मैंने रिन्यू करवाया था कि मैं वापस से 3 महीने कंटिन्यू करूंगी, लेकिन मई में मैंने कंपनी स्विच कर लिया। अब डिस्टेंस हो जाने की वजह से मई में मैं कुछ दिन ही जा पाई थी, उसके बाद मैंने जाना छोड़ दिया। धीरे धीरे करके मेरी भूख मरने लगी। मतलब मेरे साथ ऐसा होता है, अगर मैं वर्कआउट नहीं करूँ, मैं फिजिकली एक्टिव नहीं हूँ, तो मैं खाना नहीं खा पाऊंगी। मेरा वेट लूज होने लगा, भूख लगना बंद हो गया। स्टार्टिंग से ही कभी भी जंक की उतनी शौकीन नहीं हूँ मैं, ऑल्दो मैं एथलीट भी हूँ, तो इस वजह से भी। और दूसरा रीजन ये भी है कि मुझे पता है, मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं कि तुम्हें तो जंक खाना चाहिए, ये तुम्हें हेल्प करेगी तुम्हें वेट गेन करने में। आई नो दैट विल हेल्प मी, बट इन अ बैड वे, एंड आई डोंट वांट दैट। तो मैंने जंक वगैरह मैं नहीं खाती हूँ। लेकिन अभी जब मैंने ज्वाइन किया, मई जून तो ऐसे वेस्ट हो गया। जुलाई भी ऑल्दो मेरा वेस्ट ही हुआ है। और जुलाई में, पूरा जुलाई मुझे लगता है 30 दिन में, मुझे लगता है मैं 20 से 22 दिन मैंने जंक खाया है। क्योंकि जब भी मैं इवनिंग में रिटर्न होती थी, भूख लगी होती थी, जब भी जो कुछ दिख रहा है बाहर का खा लो, खाना खाने का मन नहीं होता था, बाहर जो भी चटपटा दिखा खा लो, ताकि मैं खा सकूं। लेकिन वो मेरी बिगेस्ट मिस्टेक थी, जो कि मुझे अब नहीं करना है, और इस चीज में मैं वर्क कर रही हूँ। उसके बाद मैंने 5 अगस्त को, इस महीने 5 अगस्त को, आज 30 अगस्त है, 5 अगस्त को मैंने जिम ज्वाइन किया वापस से मेरे घर के पास, जहाँ पे मैं कंटिन्यू कर सकूँ, रेगुलर रह सकूँ। और तब से मैं अभी तक कंटिन्यू, बस बीच में 2 दिन मैंने एब्सेंट किया है। एक दिन जन्माष्टमी था, दूसरे दिन मैं मेरे होम टाउन गई हुई थी, तो 2 दिन मैंने एब्सेंट किया है। शायद से एक दिन और किसी चीज में अगर इधर उधर रहा होगा तो एब्सेंट हुआ होगा, बाकी संडे को ऑफ। बाकी मैंने रेगुलर जिम किया है। और मैं जब स्टार्ट की थी अभी इस वाले जिम में, तो 39 पॉइंट समथिंग था, या फिर शायद 39 ही था, 39.4 या 6 था वेट। अभी मेरा 41 पॉइंट समथिंग है। मैंने अभी चेक नहीं किया, कल मैं प्रॉपर आपको जब रेगुलर वीडियो डालूंगी, तो सबसे फर्स्ट डे से, कल 1 सितंबर है, कल से स्टार्ट करूंगी, तो कल मैं आपकी जो करंट वेट है वो भी बताऊंगी। तो ये तो मेरी जो भी राम कहानी थी, मैंने आपको बताया। ये बताना जरूरी था, मेरे लिए जरूरी था,
ताकि मैंने क्या सीखा अपनी गलती से, क्या आपको नहीं करना है, इस चीज का आप भी ध्यान रख सके। तो अभी मैं वर्कआउट रूटीन एंड डाइट रूटीन ये दोनों चीज बना करके आपको मिलते हैं। तो या इट्स रेडी। आई नो आपको ये क्लियरली नहीं दिख रहा होगा, पर मैं अगर आपको चाहिए होगा तो मैं भेज दूंगी। और अभी ये कंप्लीट हुआ है वर्कआउट का, अब मैं बनाऊंगी डाइट का। थैंकफुली मुझे डाइट के लिए बनाने की नीड नहीं पड़ेगी, क्योंकि आ, ये अगर आपको दिख पा रहा होगा तो मैंने बहुत पहले ही 2023 में 4 सितंबर 2023 में, मतलब 2023 में भी मैंने स्टार्ट किया था, बट कर नहीं पाई, तभी बनाया था। तो जो कि मेरा बना हुआ है, डे वाइज नहीं है मेरा, किस टाइम पे मैं क्या ऑप्शन रख सकती हूँ वो है। और इसको मैं एक बार क्लियरली अच्छे से रेडी कर लूंगी और मैं ये आपको भेज दूंगी। और मैं कोशिश करूंगी कि जो भी मेरे वर्कआउट प्लान थे, जो भी चीजें हैं, जो भी मैंने अभी रेडी किया है वर्कआउट प्लान से लेकर के मेरे डाइट प्लान तक, वो सारी चीजें मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूं। और अगर इसका पॉसिबल होगा, मैं टेक्निकली थोड़ा सा चैलेंज दूं, मैं ट्राई करूंगी कि अगर पॉसिबल होता है तो मैं इसके पीडीएफ, अगर पॉसिबल होता है, मुझे आइडिया नहीं है होता है या नहीं, मैं ट्राई करने की कोशिश करूंगी। अगर मैं कर पाती तो मैं कर दूंगी, अदरवाइज आप इंस्टा पे मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं। जो इंस्टाग्राम है लवली 30 है, यहाँ पे मैं आपको लिख करके भी दे दूंगी, आपको डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक मिल जाएगा। चैनल यही है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें, और जो भी आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली हैं, आपको लगता है जिनको इस वीडियो की नीड होगी, आप उनको ये वीडियो शेयर करें। और अगर आप आगे चाहते हैं कि मेरी जर्नी देखें, और आप उनमें से कोई हैं जो मेरी ही तरह स्ट्रगल कर रहे हैं अपने वेट गेन को लेकर के, और आप जुड़ना चाहते हैं मेरे से, तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ जुड़कर इस जर्नी का हिस्सा बनिए। थैंक यू। राधे राधे।